भारत में महिलाओं के अधिकार और उनके हुकूक़ की बात हो और किसी भी विषय में जब खामोशी लोगों ने इख्तियार कर ली हो तो एक आवाज़ बड़ी तीव्र गति से गूंजती है और आवाज़ होती है विप्लव ठाकुर जी की। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब भरा हुआ मिलेगा, राज्यसभा में, राज्यसभा के बाहर, इस तरह की बातें जो हर महिला के हक हुकूक़ को उजागर करने वाली हो, उनकी तकलीफ़ों को लोगों के सामने बयां करने वाली हो, उनके साथ संघर्ष करने वाली बात हो, तो विप्लव ठाकुर जी का नाम अग्रणी भूमिका निभाता हुआ दिखता है। वो विप्लव ठाकुर जी आज हमारे साथ हैं, कोरबा प्रवास पर है, छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने अपने साथ मिलने का और बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका जैसा नाम है, कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, विप्लव मतलब उपद्रव, और उस नाम के अनुरूप आपने चाहे राज्यसभा हो चाहे बाहर किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, वहाँ आप जो रूप अपना दिखाती हैं उसको देख करके लोगों को लगता है कि बड़ी लड़ाकी हैं आप। लड़ाकी नहीं हूँ, ये है कि जो सच्चाई है, जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए बोला जाता है, उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। और उसका लोग क्या मतलब लेते हैं कि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे और उसको सहते रहेंगे, जैसे कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो ज़्यादती करता है वो भी गलत है और जो सहता है वो भी गलत है। तो उसमें मैं समझती हूँ कि आवाज़ उठाने, उनके लिए बोलना और अपनी बात रखना, ये लड़ाकेपन की निशानी नहीं है। जी मैडम, कांग्रेस में उन लोगों की संख्या लगभग ख़त्म होने की है जो आज़ादी से पहले पैदा हुए, और उनमें आप भी हैं। 43 में आपका जन्म हुआ है, यानी आप परतंत्र भारत में जन्म ली हैं, और उसके बाद अभी तक का सफ़र आपने तय किया है। राजनीति आपने की, हिमाचल प्रदेश में आप मंत्री रही, महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तमाम पदों को सुशोभित किया है आपने। पूरे देश का ही नहीं, दुनिया का भ्रमण कर रही हैं। आज़ादी के बाद से लेकर के स्वाभाविक है कि महिलाओं का भी उत्थान होना था, लेकिन क्या आप मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं जो आप जहाँ देख रहे हैं महिलाओं को? देखिए, उत्थान के लिए जो है कांग्रेस सरकारों ने बहुत कुछ किया। पहले तो जो शिक्षा में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, भेजा नहीं जाता था, उसमें जागृति पैदा की। गांव में स्कूल खोले गए। पहले जो है ना 5वीं तक कर लेना बड़ी बात होती थी कि भी क्या इसने नौकरी करनी है। एक ये हमारी धारणा, हमारे विचार, हमारे माँ बाप के होते थे, एक तरह का कि भी ठीक है, नाम लिखना आ गया, बहुत बड़ी बात। लेकिन धीरे धीरे जो है 8वीं हुई, 10वीं, फिर ये था कि भाई लड़कियों को इतनी दूर नहीं भेजना, फिर स्कूल खोले गए, कॉलेज भी नज़दीक है। इस तरह से शिक्षा का जो विस्तार हुआ है उससे जागृति भी आई है, उससे आगे भी बढ़े हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, टीचर्स भी बनी हैं, नर्सेस। पहले जो है ना टीचिंग को ही समझा जाता था, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लड़की को आप बीएड करवा दीजिए जे भी, लेकिन अब जो है डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, फाइटर्स भी बन, एक उसमें जागृति आई है। लेकिन ठीक है, आपकी आर्थिक जागृति आई है, लेकिन जो सामाजिक और वैसी जागृति है वो जब तक पुरुष जागृत नहीं होगा, महिला में आने मुश्किल है। कांग्रेस में महिलाओं की क्या स्थिति देखती है आप? राजनीति के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति में भी अब जब राजीव गांधी जी ने 33% पंचायती राज में किया, और पंचायती राज में आज महिलाएं आ रही हैं, प्रधान बन रही हैं, जिला प्रमुख बन रही हैं पंचायत, लेकिन धीरे धीरे, पहले जब बनी है तो वो बिल्कुल निर्भर थी पतियों के ऊपर। पहले उनके पति प्रधान थे, फिर वो महिला के लिए रिजर्व हो गया, महिला को कर दिया ससुर प्रधान का। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी आइडेंटिटी वो अपना समझने लगी है, और जहाँ पर शिक्षा का विस्तार है वहाँ वो अपने ढंग से पंचायतें चला भी रही हैं। और यही सबसे बड़ी एक मैं समझती हूँ प्राइमरी शिक्षा है जो कि आपको पंचायती राज में महिला के द्वारा मिल रही हैं। वो आगे जाके जो है लीडरशिप संभालेंगी, करेंगी। जी, गांधी खानदान ने कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को खूब टिकट देंगे, और दी भी गई, लेकिन वहाँ वो परिणाम जो आया वो परिणाम सुखद नहीं रहा। नहीं, देखिए, ऐसा उसके लिए पहले धरती तैयार करनी पड़ती है।
जी ठीक है, आपने बहुत अच्छा सोचा कि 40% हमने देनी है, लेकिन पहले उनके आइडेंटिफिकेशन या उनको उसके लिए तैयार किया जाता है। आप अगर एकदम ही करें, और दूसरी बात ये है, यूपी का तो मैं समझती हूँ डीएनए कह लीजिए, कुछ कह लिए, बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें उन्होंने ये प्रयास किया, ठीक है, नहीं सफलता मिली, लेकिन एक प्रयास था जो आने वाले समय में ज़रूर सफलता देंगे। जो महिलाएं लड़ी हैं उनमें एक धैर्य तो हुआ है, उन्होंने हिम्मत तो की है लड़ने की। सबसे बड़ी बात यह है कि आप में वो निर्णय आया है, वो आप में एक इच्छा हुई है और उसके लिए आपने अपना आप को तैयार किया। सबसे बड़ी बात ये है जी जी जो जी मानसिक तौर पे आपको इस तरफ लेके गई है कि हाँ आप कर सकती है, मैं लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये जो भावना पैदा की है वो आने वाले समय में ज़रूर सफल होगी। जी। आप छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की दशा, विशेष करके आदिवासी क्षेत्र जो हैं वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। आज भी उनको ड्योढ़ी से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, या निकलती हैं तो सिर्फ काम करने के लिए निकलती हैं। शिक्षा को लेकर के जितनी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, उसको अलग बने राज्य को लगभग 2 दशक हो गया, लेकिन वो प्रगति नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी माने? मैं बिल्कुल यही मानूंगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जब तक। और दूसरा ये है कि आपको अवेयरनेस भी करानी। जो आज हम ये कार्यक्रम रख में, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जानकारी, अवेयरनेस। आपको सिर्फ स्कूल खोल के या वो रख के नहीं बात है, आपको घर घर जाके उनको कन्विंस करने की बात है, उनको समझाने की बात है कि पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, और उसमें हमारे जो परिवार भी ठीक तरह से चलेगा, बच्चों को भी ठीक तरह से उनका संरक्षण होगा, उनका रख रखाव होगा, उनको अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। ये जाके बताने की ज़रूरत है। जी जब तक आप केवल कागज़ों में या स्कूल खोलने से बात नहीं बनेगी, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए समाज को आगे आने की ज़रूरत है। उस गांव के जो पुरुष लोग हैं, जो प्रधान है या पुरुष लोग हैं, जो समाज है वहाँ का, उनको बताने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है जी कि आप घर घर जाइए, महिलाओं को, लड़कियों को लाइए पढ़ाने के लिए, और उसके ये फ़ायदे होंगे, उससे ये लाभ होने लगेंगे, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, आने वाला समय जो है वो हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं समझती हूँ सिर्फ राजनीति या सरकार ही नहीं इसमें दोषी, इसमें समाज और वहाँ के जो लोग हैं, खास करके पुरुष है, वो भी उतने ही दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो दोषी हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि सफाई सीढ़ी के ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं तो बेहतर है, नीचे से चलते हैं तो फिर गंदा होना शुरू होता है। वहाँ तो उन्होंने स्कूल खोल दिए हैं जी, टीचर भी शायद आगे होंगे या नहीं, लेकिन उस देखिए आप उसको कुएं तक तो ले जा सकते हैं, घोड़े को पानी तो उसने खुद पीना है। स्कूल खोल दिए उन्होंने, ऐसा ढांचा बना दिया है, कई वहाँ पे ऐसी स्कीमें चला दी हैं, लेकिन उन स्कीमों तक पहुँचाना या पहुँचना तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका काम है ना। जी 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 ठीक है, सीढ़ी का उन्होंने नीचे से, सीढ़ी को आप गलत कह रहे हैं, नीचे से ऊपर को चढ़ता है। नहीं चढ़ता है, लेकिन सफाई ऊपर से नीचे करनी चाहिए। वही मैंने ऐसा, कहा, जी। उन्होंने कर दिया है। जी जी लेकिन अब नीचे से तो ऊपर उन्होंने चढ़ना है ना। जी उसमें वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी भी भागीदारी चाहिए। बिल्कुल भागीदारी उनकी चाहिए। आप चूंकि हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, महिलाओं के लिए आप संघर्ष करती रही हैं, अभी भी करती हैं, अभी भी छत्तीसगढ़ प्रवास में आपका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागृत किया जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी की सरकार है। यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में आज भी महिला आयोग के सदस्य जाती हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज भी जब खबर ये मिलती है कि यहाँ पहाड़ी कोरवा, जो हकीकत में आदिवासी जिनको कहा जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके यहाँ की नाबालिग बच्चियों को शादी से पहले ही उनकी होने वाली ससुराल भेज दिया जाता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उनकी शादी करी जाती है। इस तरह की खबरें भी जो आती हैं। नहीं देखिए, जी ये है कि जो ट्रेडिशंस होती हैं, जिसे हम वहाँ की प्रथाएं कहते हैं, जी ठीक है, उन प्रथाओं के लिए लड़ने के लिए भी एक साहस चाहिए, एक
डिटर्मिनेशन चाहिए, एक हम लोगों को संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए कि हमने इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ना है जी। ठीक है। कानून बन जाते हैं। अब हमारे यहाँ दहेज प्रथा का कानून बना हुआ है, हमारे यहाँ जो है चाइल्ड मैरिज का कानून बना हुआ है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना है, महिलाओं के लिए कितने कानून बने हुए हैं। लेकिन उसको लागू करने के लिए सरकार जोर भी लगा, लेकिन जब तक वो जो हमारे प्रथाएं बनी हुई हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस बनी हुई हैं, जो हमारे दिमागों में एक सालों सदियों से वो बात चली आ रही है, उसका खंडन करने के लिए भी वहाँ के लोग ही चाहिए। जी जी। अगर ये प्रथा है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है सरकार, उन्होंने अगर नई कानून बनाना चाहिए, लेकिन उसको फीडबैक लेने के लिए भी मशीनरी चाहिए। जी जी जी। और उन लोगों से मिलने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप छोटी बच्ची को इस तरह से कर दें, क्योंकि ये जो है ये हम लोकल प्रथाएं कहते हैं जी। हर ट्राइबल में, हमारे कुल्लू मनाली में भी अलग प्रथाएं, किन्नौर में जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसकी अलग प्रथाएं, अब लाहौल और किन्नौर में आज भी, अब तो खैर शिक्षा के साथ बहुत फ़र्क पड़ गया, लेकिन किन्नौर में पहले जो पांडवों का एक था कि 5 भाइयों की एक ही वाइफ थी, वो इसलिए नहीं थी कि ज़मीन थोड़ी थी, बट ना जाए, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा आई है वो प्रथा खत्म हो रही है। जी जी। तो शिक्षा के साथ इसका बहुत ज़रूरी है, और साथ में लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप हमारे जरिए महिलाओं से जो आपको? मैं यही कहूँगी कि मैं महिलाओं को नहीं कहती, मैं पुरुषों को कहती हूँ। जब तक आप पुरुष लोग अपना माइंड सेट नहीं चेंज करोगे, आप अपने आप को नहीं बदलोगे, महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाओं को बदलने के लिए आपको अपना मानसिक जो है वो बदलना है, आपको महिला को जो है अपना साथी समझना है, आपको अपना उसको, आज महिला अगर कमाने लगती है तो वो आपको लगता है ये तो मेरे मुकाबले में खड़ी हो गई है, वो नहीं, उसको कंपेनियन, उसको साथी समझिए, उसको अपना एक बाजू समझिए कि मेरे साथ खड़ी हुई है। जब तक आप लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब आप लोग अपने माइंड को नहीं बदलेंगे, औरत को औरत नहीं समझेंगे, उसको मनुष्य नहीं समझेंगे, तब तक जो है महिलाओं को कहना नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमें विमेन उसकी जगह जो है, एम्पावरमेंट की जगह, हमें आप लोगों के माइंड की एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तभी बदल सकता है। इसमें वो नहीं है, आप पहले अपने घर में देख लीजिए कि आप क्या करते हैं। जब तक हम अपने घर को नहीं संभालेंगे, हम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी को बराबर का नहीं समझेंगे, तो दूसरों के साथ क्या करेंगे। खैर, जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं उस प्रयास में सफलता मिलती दिख रही है। देखिए ये फिजा कब बदलती है, पुरुष प्रधान देश कब उस स्थिति में आता है। पुरुष जब तक नहीं बदलेगा ये नहीं बदलेगी। ये बातें हैं, मैं तो कानूनों को देख के भी कहती हूँ। आप सब यंग लड़के बैठे हुए जी, आप अपने आप को वो समझिए जी, आपको बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। ये कहें कि सीताराम राधे श्याम का युग फिर से वापस लाना होगा। अब पता नहीं, जहाँ पहले वही हुआ करती थी, बाद में पुरुष हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।